अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये मेरे कमरे की हालत देख रहे हैं आप। रोज सुबह सुबह मेरे कमरे की यही हालत होती है। मैंने अयान को अब उसके दादा अबू के हवाले कर दिया, वो उसे लेकर ऊपर चले गए हैं ताकि मैं सुकून से जरा खिलारे समेट लूं और नाश्ता कर लूं। बाकी सब ने नाश्ता कर लिया है, बस मैं ही रह गई हूँ। मेरा नाश्ता ना थोड़ा लेट हो जाता है, बस इसी चक्रों में। अच्छा, अयान ने तो रोज का ही ना काम पकड़ लिए। रोज सुबह जब अली ऑफिस जाने लगते हैं ना, तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है कि मुझे भी साथ लेकर जाओ। और इस टाइम तो उसको संभालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस वो अभी भी रोते रोते ही पापा के साथ ऊपर गया है। अच्छा, फिर मैं ना सोचती हूँ कि शायद मैंने भी बचपन में अपनी मम्मा को ऐसे ही तंग किया होगा, इस वजह से आज मेरा बच्चा मुझे ऐसे तंग करता है। खैर, मैंने अपना रूम सेट कर लिया है। और ये अयान के टॉयज की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती यार कि मैं इन्हें कहाँ रखूं। इनकी कोई जगह नहीं बन पा रही है और ये ऐसे पड़े रहते हैं। अच्छा, सुबह के 2-3 घंटे इतनी कोई दौड़ें लगी होती है ना, नाश्ते बना लो, ये कर लो, वो कर लो। सुबह वाले 2-3 घंटे तो पता नहीं कैसे गुजरते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। इसके बाद मैंने मशीन लगानी थी, वो लगाई। जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं कोई और काम देख लूं। अभी किचन का सारा काम पड़ा हुआ है। और ये अंडा प्याज मैंने बनाया था सुबह नाश्ते में, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर जब मुझे समझ ना आ रही हो ना कि मैं नाश्ते में आज क्या बनाऊं, तो मैं फिर यही बनाती हूँ। और मुझे भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं पहले जरा फ्रेश हो जाऊं। मेरी कोशिश है कि मैं अयान के आने से पहले पहले रेडी हो जाऊं, क्योंकि जब वो आ गया ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना। और ये मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अयान साहब भी नीचे आ चुके हैं। अच्छा, मुझसे ना किसी ने कहा था कि जहां आप नहा धोकर कपड़े पहन लेते हैं ना, वहां हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया करें। ज्यादा ना सही, सिर्फ एक क्रीम और लिपस्टिक लगा लिया करें। यार 5 मिनट भी नहीं लगते और ऐसा करने से ना आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप इन्हें फौरन से पिक कर लेते हैं। सो मैं रेडी हो जाऊं पहले, फिर एक ही बार आराम से बैठ के नाश्ता करूंगी। सो फाइनली मुझे नाश्ता करने का टाइम मिल ही गया। 12 बज गए हैं और इस टाइम मेरा नाश्ता हो रहा है। ये देखें जी, ये बच्चा अब नीचे आ गया है। खेल खेल के ये खूब थक चुका है और अब इसको नींद आ रही है, अब ये सोने लगा है। और ये रोटी पड़ी है जो कि अयान के लिए थी और अयान ने खाई नहीं है। अब जनाब सोने लगे हैं। चलो मेरा बेटा फटाफट से सो जाए, मम्मा लंच की तैयारी कर ले तब तक। ओके, गुड नाइट। आइज क्लोज, आइज क्लोज कर लो, आइज बंद कर लो, आइज बंद कर लो, आइज बंद कर लो, आइज बंद कर लो। अयान सो चुका है, ये जरा ना खेल खेल के थक गया था, तो बड़े आराम से लेटते ही सो गया है। और अब मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। इसके उठने से पहले पहले ना मुझे लंच रेडी करना है, लेकिन लेकिन इससे पहले जोहर की नमाज पढ़ लें। आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ माई प्रेयर। मैंने मंगवाई हैं आज मूलियाँ। आज मैं दोपहर में बनाऊंगी मूली वाले पराठे। मूली वाले पराठे अली को बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। अच्छा, पराठे बनाने में ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मेहनत करनी पड़ती है ना, इनको छीलना और रगड़ना, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इवन शादी से पहले मैं ये काम मैंने कभी भी नहीं किया था। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे रेसिपी देने की जरूरत है। ऑफ कोर्स आप सबको भी मूली के पराठे बनाने आते ही होंगे। सो मीनवाइल आई एम बेकिंग मूली के पराठे। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और जब मैं नई नई इस घर में आई थी ना, तो मुझ में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। बाकी सबके साथ तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी मैं अपने फादर इन लॉ के साथ क्या बात करूं। मैं अगर इनके पास घंटों भी बैठी रहती थी ना, तो मुझे टॉपिक ही नहीं मिलता था। मैं यहाँ पे ये बात इसलिए कर रही हूँ कि शायद मे भी और भी न्यूली मैरिड लड़कियों के साथ ऐसा होता हो, तो मैं इन सबको अपना ओपिनियन देना चाहूंगी। देखिए, आप ना दोनों में से एक काम कर लें, either बिकम अ गुड लिसनर और बिकम अ गुड स्पीकर। योर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ। अगर आप ये कहते हो ना कि आप बहुत एंटी सोशल हो, आपसे बात नहीं होती, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो किसी के साथ, सो माय डियर लेडीज, दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर यू इन प्रैक्टिकल लाइफ। बेशक आपकी जॉब है, करियर है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, घर में बाहर हर जगह बात करना और अपनी बात से लोगों को कायल करना, ये एक बेसिक स्किल होता है जो कि आपको जिंदगी में लाजमन लाजमन सीखना चाहिए। और वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रेजेंटेशन देनी होती थी ना, इनका बेसिक मकसद ही यही होता था कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाए। फिर बात चाहे आप घर में अपने ससुर से करें या शोहर से करें, या फिर बाहर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी से भी करें, जब बंदा अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कर लेता है ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसे कोई टॉपिक ढूंढने की जरूरत पड़ती है।
अब मतलब मैं आपको सच बताऊं ना, घर में मैं और मेरे फादर इन लोग आपस में क्या बात करते होंगे भला। सुबह हमारी बात शुरू होती है फॉर एग्जाम्पल खाने से। मैंने इनसे पूछना होता है पापा जी नाश्ता लेके आऊं, हालांकि मुझे पता है कि ये इनके नाश्ते का टाइम है। मैं अगर नाश्ता लाकर इनके सामने रख दूंगी ना तो उन्होंने खा लेना है, लेकिन नहीं, मैंने उनसे पूछना है क्योंकि मैंने उनसे बात शुरू करनी है। जब वो बोलेंगे कि हाँ जी ला दो, तब मैंने उनको नाश्ता लाकर देना है। या फिर मैं अयान से रिलेटेड कोई बात कर लूंगी कि इसने रात को बहुत तंग किया, ये लेट सोया है, या फिर पापा इसे पकड़ लें, इसे भी नाश्ता करवा दें, ईटीसी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप घर की कोई भी बात कर सकते हैं कि आज क्या पकाना है, क्या खाना है, कुछ मंगवाने वाला सौदा सलफ है या नहीं। या फिर इससे थोड़ा सा हटके अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको ड्रामे देखना पसंद है तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपने किसी भी रिलेटिव्स के बारे में बात कर सकते हैं, फला आजकल कहाँ होता है, क्या कर रहा है, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बिलफर्ज अपनी सास से बिजनेस, मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज की बात तो करेंगी नहीं, आपने अगले बंदे के इंटरेस्ट ढूंढने होते हैं, वेयर शी इज इंटरेस्टेड। तो खैर बात मुख्तसर करते हैं। That one important thing is that I would like to address all of you develop your communication skills. आपके बात करने का तरीका, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स योर पॉइंट, आपने इस पॉइंट को प्रेजेंट किस तरह से करना है, और आपने अगले बंदे को अपनी बात मनवानी किस तरह से है। मनवानी इन सेंस ये कि आपके बात करने का तरीका इतना खूबसूरत होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि नहीं ये चीज ये करो और यही करो हर हाल में, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। और मैं अगले दिन ना ऐसे कहीं पढ़ रही थी कि हर नबी को ना अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिया था, कोई ना कोई स्पेशल पावर दी थी जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और इनकी बात मानते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कोई मैजिकल पावर नहीं दी थी। उनका अखलाक, उनका बात करने का तरीका ही लोगों को कायल करने के लिए काफी था। इसीलिए तो शायर ने कहा है, बिन देखे ही फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जस्ट इमेजिन फॉर मोमेंट, अल्लाह पाक ने ये जो जुबान दी है, बोलना सिखाया है, ये अल्फाज, इनसे हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो रहती दुनिया तक लोगों को मुसलमान करके। सो इवन यू फील शाय या थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं तो स्टार्ट बाय टेकिंग वन स्टेप प्लीज। एंड यही था मेरा आज का पॉइंट। और मूली के पराठे वो तो कब के बन गए, हम सब ने खा भी लिए। अयान, बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों के बैगों की तलाशियां ना लो। क्या ढूंढ रहे हो? ये देखें जी, मेरा बेटा खेल रहा है इस टाइम। सारा दिन तंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद, शायद ही मेरी शक्ल देख देख के थक गया। अब हम अली का वेट कर रहे हैं ताकि अली जल्दी से आए और अभियान को संभालें। मेरी बस हो गई है भाई। इसको मैंने ये टॉयज दिए हैं जिसकी वजह से थोड़ी देर ज़रा बैठ के खेल रहा है, वरना ये आज बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि बाहर चलो बाहर चलो, और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। 9 बज चुके हैं लेकिन अली अभी तक नहीं आए। वैसे तो वो 9 बजे तक आ जाते हैं, आज पता नहीं क्यों लेट हो गए हैं। अल्लाह करे वो जल्दी आ जाएं, क्योंकि ये इन टॉयज़ के साथ भी ज़्यादातर खेलने वाला नहीं है। मुझे पता है कि बहुत जल्दी बोर हो जाता है किसी भी एक्टिविटी से। और बस आज के लिए यही कुछ था मेरे पास कहने को। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।